अगर आप रात में अकेले सफर करते हैं तो ये कहानी आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के NH44 हाईवे पर आज भी एक औरत लिफ्ट मांगती दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, भीगी हुई, और जो भी उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है वो कभी सही सलामत घर नहीं पहुंचता। ये कहानी है रवि की, जिसने सिर्फ इंसानियत दिखाई थी, लेकिन उस रात उसने अपनी गाड़ी में इंसान नहीं, कुछ और बैठा लिया था। स्टोरी स्टार्ट। साल 2019, मध्य प्रदेश। रात के लगभग 2 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश लगातार हो रही थी। पूरा NH44 हाईवे सुनसान पड़ा था। सिर्फ एक सफेद कैब बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस कैब को चला रहा था रवि पिछले 6 सालों से रात में कैब चलाता था। उसने कई अजीब लोग देखे थे, नशे में लोग, एक्सीडेंट, मारपीट, लेकिन उस रात जो होने वाला था, उसके बाद उसने जिंदगी में कभी रात में गाड़ी नहीं चलाई। उस रात रवि एक पैसेंजर को नागपुर छोड़कर वापस भोपाल लौट रहा था। रास्ता लंबा था और बारिश इतनी तेज थी कि सामने मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा था। नींद से बचने के लिए रवि धीरे धीरे गाने सुन रहा था, लेकिन तभी रेडियो अचानक बंद हो गया। फिर उसमें से अजीब सी आवाज आने लगी, खरररररर। रवि ने परेशान होकर रेडियो बंद कर दिया। उसे लगा शायद बारिश की वजह से सिग्नल चला गया होगा, लेकिन तभी सड़क किनारे उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक औरत सफेद साड़ी में, पूरा शरीर बारिश में भीगा हुआ, बाल चेहरे पर चिपके हुए और हाथ में एक पुराना बैग। वो बिल्कुल चुपचाप सड़क के किनारे खड़ी थी। रवि का दिल हल्का सा घबराया। इतनी रात में, इतनी सुनसान जगह पर कोई अकेला कैसे हो सकता है? उसने गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाई, लेकिन तभी उस औरत ने धीरे से हाथ उठा दिया। रवि कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर इंसानियत की वजह से उसने ब्रेक लगा दिए। औरत धीरे धीरे चलकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो अंदर बैठी, पूरी गाड़ी का तापमान अचानक ठंडा हो गया। इतनी ठंड कि रवि के हाथ कांपने लगे। उसने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी, उसे उस औरत का चेहरा साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर पीछे से धीमी आवाज आई, बस अगले मोड़ तक। उसकी आवाज सुनकर रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। गाड़ी फिर चल पड़ी। कुछ देर तक पूरी खामोशी रही, सिर्फ बारिश की आवाज और वाइपर की टक 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 टक। रवि बार बार शीशे में देख रहा था, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगता जैसे पीछे कोई है ही नहीं। फिर अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से टूटी हुई आवाज आने लगी, पीछे मत देखना। रवि डर गया। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल पीछे से वही आवाज आई, तुमने पीछे क्यों देखा? रवि के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से मिरर में देखा। पीछे वाली सीट खाली थी, औरत गायब थी। रवि का गला सूख गया। उसने तुरंत गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी ठक ठक ठक, कार की खिड़की पर किसी ने जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। रवि ने डरते हुए साइड में देखा और उसका खून जम गया। बारिश के बीच वो औरत बिल्कुल गाड़ी के बराबर दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पूरी काली आंखें, फटा हुआ मुंह और गर्दन आधी टूटी हुई, जैसे किसी एक्सीडेंट में मर गई हो। रवि डर के मारे जोर से चिल्लाया। उसने एक्सेलरेट पूरा दबा दिया, लेकिन वो औरत अब भी साथ दौड़ रही थी। फिर अचानक वो गायब हो गई। रवि ने राहत की सांस ली,
लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं अभी भी यहीं हूं। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा। वो औरत अब पीछे वाली सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल बास था, आंखों से खून बह रहा था और होंठ फटे हुए थे। अचानक उसने अपना हाथ रवि के कंधे पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। रवि का गाड़ी से कंट्रोल छूट गया। उसी समय सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। रवि ने बचने के लिए स्टीयरिंग घुमाया और कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। पूरा हाईवे हादसे की आवाज से गूंज उठा। एंडिंग। अगली सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रवि बेहोश मिला। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, गाड़ी की पीछे वाली सीट पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो, और सीट पर मिट्टी से बने हाथों के निशान भी थे। जब रवि को होश आया तो वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो अभी भी हाईवे पर खड़ी है। बाद में स्थानीय लोगों ने बताया, 3 साल पहले उसी मोड़ पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो कई घंटों तक सड़क पर मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं रुका, और आखिरकार बारिश में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। तब से बारिश वाली रातों में NH44 के उस मोड़ पर एक सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखाई देती है, हाथ में पुराना बैग लिए, और धीरे से कहती है, बस अगले मोड़ तक।